हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि डोहा ने मिन्हू को बेहोश कर दिया होता है, जिसके बाद वो हानरी को झूठ बोलकर अपने साथ ले जाता है कि हानचुन कहीं खो गया है और हानरी उसके साथ हानचुन को ढूंढने में लग जाती है। जिसके बाद वो उसे ढूंढते ढूंढते माउंटेन की एज पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो मिन्हू की तरफ देखती है तो वो उसे सॉरी कहता है और उसे कहता है कि आखिरी बार है कि तुम्हें मेरे ब्रदर के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और उसके करीब आके कहता है कि ये सब कुछ बेवजह नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है। और ये कहकर वो उसे नीचे धक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर दोहा को दिखाया जाता है जो कि होश में आने के बाद हानरी को ढूंढ रहा होता है और लकीली हानरी भी वहाँ से नीचे नहीं गिरी होती है और एक पत्थर के सहारे वहीं लटकी हुई होती है। और जब वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही होती है तो उसे इस बात का रिग्रेट होता है कि उसे दोहा से कह देना चाहिए था कि वो उसे इतनी जल्दी छोड़कर ना जाए और थोड़े और समय के लिए उसके साथ रहे। और इसी के साथ हमें पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की ही शादी की तैयारियां चल रही होती है और योंगवा यहाँ सोच रही होती है कि ना ही वो अपने एनिमी से बदला ले सकती है और ना ही उसे प्यार कर सकती है। पर तभी डोहा वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें अपनी लाइफ आगे कैसे जीनी चाहिए और साथ ही उसे कहता है कि मुझे तब आंसर पता था पर मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि शायद मैं तुम्हें अपने साथ कुछ टाइम और रखना चाहता था। और ये कहने के बाद डोहा वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोहा अकेले में हानरी से आकर मिलता है और उसे आखिरी चांस देता है कि वो यहाँ से भाग जाए और नॉर्थ में रह रहे गया के लोगों के साथ जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। पर इसकी ये बातें सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है और उसे पूछती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। जिस पे डोहा कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे और जीने की इच्छा हो रही है और इसलिए अब खुद को सेफ रखने का ये अच्छा तरीका होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। पर योंगो समझ जाती है कि वो सिर्फ बहाना बना रहा है और उसे सच कहने के लिए कहती है। जिस पे डोहा उससे कहता है कि वो बस इतना ही चाहता है कि वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद हानरी यहाँ पे उसके साथ शर्त लगाती है कि अगर तुमने ये लेक बिना पीछे मुड़े पार कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। जिसके बाद डोहा बिना पीछे देखे एक एक स्टेप करके वो पॉन्ड पार करने लगता है। जिसके बाद हानरी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में पत्थर फेंकती है और वो यहाँ उसे आखिरी बार वार्न करती है कि अगर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तो ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। पर डोहा उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता है क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहता था और वो चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए। पर तभी योंगवा वहाँ आकर उसे पीछे से हक कर लेती है और उससे कहती है कि अगर वो दोनों एनिमीज ना होते और जस्ट नॉर्मल पीपल की तरह मिलते तो कितना अच्छा होता। जिस पर डोहा उससे कहता है कि पर शायद फिर हम कभी मिलते ही नहीं। जिसके बाद वो फाइनली उसे पलट के देखता है और योंगवा ये शर्ट जीत जाती है और उसे कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि आदमी अक्सर अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। जिस पर डोहा कहता है कि किसने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता और ये कहकर वो योंगवा को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा और योंगवा एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं और बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि फाइनली डोहा हानरी को ढूंढ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। जिसपे हानरी उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे गार्जियन एंजल हो। जिसपे डोहा कहता है कि ये सिर्फ लक की बात है कि मैं तुम्हें ढूंढ पाया। पर हानरी यहाँ पे उसे गले लगाकर कहती है कि जब मैं मौत के करीब थी तो मुझे इस बात का काफी रिग्रेट हो रहा था कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे साथ और रहो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकते हो, पर क्या तुम थोड़े टाइम तक के लिए और मेरे साथ रह सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर डोहा काफी इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं इसे कभी मार पाऊंगा अपने हाथों से, क्योंकि वो अभी भी उसे चाहता था। पर तभी हानरी बेहोश होने लगती है और डोहा उसे हॉस्पिटल लेके आता है। जिसके बाद वो होश में आ जाती है और ठीक होती है। जिसपे डोहा उसे कहता है कि वो सब कुछ मिन्हू ने किया था और वो पुलिस से बात करने जाने ही वाला होता है, पर हानरी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मिन्हू ने ये बात मुझसे क्यों कही थी कि मैं कोई इनोसेंट लड़की नहीं हूँ और ये सब कुछ मेरे साथ मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है। ये सुनकर डोहा काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मिन्हू को हानरी के पिछले जन्म के बारे में कैसे पता। पर तभी वहाँ पर हानरी को ढूंढता हुआ मिन्हू आता है और वहाँ पर हानरी और डोहा को देखता है। जिसके बाद वो उन्हें जिंदा देखकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डोहा उसे पकड़कर उसे पूछता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है और उससे कहता है कि तुम्हें जब पता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर मिन्हू कहता है कि मैंने अपने भाई को पाने के लिए ये सब कुछ किया है। जिस पर डोहा उसे बताता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है और वो किसी और की जान लेकर उसे वापस नहीं ला सकता है। और साथ ही डोहा से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये सुनने के बाद मिन्हू टूट सा जाता है और डोहा से कहता है कि यानी कि उसने मेरे से सब कुछ झूठ बोला। यहाँ पे डोहा समझ नहीं पाता है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है कि तभी हानरी वहाँ आ जाती है और मिन्हू वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिन्हू काफी गिल्ट में होता है और मिस्टर सियोक से मिलने के लिए जाता है और उसे फाइनली एहसास हो चुका था कि वो हानरी की जान लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और वहीं मिस्टर सियोक को हमें दिखाया जाता है जो कि 12 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं। पर तभी मिन्हू वहाँ आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिस पर मिस्टर सियोक कहते हैं कि तुम मेरे कोई काम के नहीं हो क्योंकि तुम एक लड़की तक को नहीं मार पाए और उससे कहते हैं कि अगर वो मर चुकी होती तो मेरी बॉडी पे ये निशान गायब हो जाता। जिसके बाद मिस्टर सियोक मिन्हू को ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं
और कहते हैं कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते और उसका भाई मर चुका है। जिसपे मिनू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरा यूज क्यों किया। जिसपे मिस्टर सियोक उसे बताते हैं कि वो 1500 साल पुरानी ईवल स्पिरिट है। जिसके बाद मिनू वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मिस्टर सियोक उसे पकड़कर मार डालते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डोहा हानरी को लेकर घर पहुँचता है, जहाँ पर वो अभी भी मिनू की कही हुई बात के बारे में सोच रही होती है और डोहा से पूछती है कि क्या तुम इस बारे में जानते हो कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, जिसकी वजह से हम दोनों के ऊपर ही एक कर्स है। जिसपे डोहा उसे बताना तो नहीं चाहता था पर उसके फोर्स करने पर उसे बताता है कि तुम्हारी कर्स ये है कि तुम 30 साल की होते ही मर जाओगी और पिछले 18 जन्मों से उसके साथ ऐसा ही होते आ रहा है और यही उसकी कर्स है। ये सुनकर हानरी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि इस महीने की 12 तारीख को वो 30 की होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी अकेली बैठी इसी बारे में सोच रही होती है। तभी डोहा वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिसपे हानरी उसे कहती है कि आखिर वो ठीक कैसे हो सकती है, उसे अभी अभी पता चला है कि वो जल्द ही मरने वाली है। और साथ ही उससे कहती है कि हो सकता है कि उसका 30 का होकर मरना कोई कर्स ना होकर एक कोइंसिडेंस हो। जिसपे डोहा उसे बताता है कि उसने उसकी सारी पिछली लाइफ्स देखी और उन 18 के 18 पुनर्जन्मों में उसने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और वो कुछ भी नहीं कर पाया, जो कि उसके लिए भी एक भयानक कर्स है। और साथ ही उसे बताता है कि अब तक जो भी तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुए हैं वो सब फालतू में नहीं बल्कि इसी वजह से हो रहे हैं। जिसपे हानरी उसे कहती है कि तुमने अभी अभी तो मुझे बचाया ना और तुम्हें पता है ना कि ये कर्स कैसे टूट सकती है, तो मुझे बताओ। जिसपे डोहा मन में सोचता है कि इस कर्स को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, पर अपनी फीलिंग्स के कारण अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। और वो हानरी से कहता है कि अब वो तरीका काम नहीं आ सकता है। फिर तभी डोहा के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मिनू को किसी ने मार डाला है और होटल में सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण पुलिस ऑफिसर कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। ये सब सुनकर हानरी सोचने लगती है कि क्या ये सब कुछ उसकी पास्ट लाइफ में किए गए सिंस के कारण हो रहा है। और यहाँ वो डोहा से पूछती है कि वो अब जानना चाहती है कि आखिर वो अपनी प्रीवियस लाइफ में किस तरीके की इंसान थी, क्योंकि उसके सपनों में उसने सिर्फ खुद को अच्छा ही देखा है। और अब वो जानना चाहती है कि आखिर वो डोहा की नजर में कैसी थी। पर इतने में वहाँ पे मिनू का लॉयर आ जाता है, जो कि मिनू को डेड देके काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और ये जोरों से कहने लगता है कि ये हो ना हो सारा काम उसी बंदे का होगा। उसकी बातें डोहा भी सुन लेता है और सोचता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो हानरी को मैनेजर के साथ घर जाने के लिए कहता है और खुद लॉयर को ढूंढने लगता है और सोच रहा होता है कि क्या उसने अब तक कुछ मिस किया है, क्या उनके सिवा कोई और भी है जो कि उनके पास्ट लाइफ के बारे में जानता है। जिसके बाद वो लॉयर को पकड़ के पूछता है कि आखिर वो मिनू की डेथ के बारे में क्या जानता है और वो उसे बताने ही वाला होता है कि आखिर इस सबके पीछे कौन है। और तभी उसे कोई मारने की कोशिश करता है पर लकीली डोहा उसे बचा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सियोक है और उनके अंदर जो ईवल स्पिरिट है वो नहीं चाहती थी कि डोहा को उनके बारे में पता चले। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा ऊपर आकर देखता है और वो समझ जाता है कि किसी ने लॉयर को मारने की कोशिश की है और वो सोचने लगता है कि क्या उनकी इस कर्स में कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में वो अभी तक नहीं जान पाया। जिसके बाद वो फाइनली लॉयर को ढूंढता है और उससे ही सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो वो मिस्टर सियोक के बारे में उसे बताता है और उनकी फुटेज भी उसे दिखाता है। जिसके बाद डोहा सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा हो कौन सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।